की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसमें हम आपको एक खुला मंच प्रदान करते हैं। आप अपनी जो भी समस्याएं हैं खेती किसानी से संबंधित उन्हें साझा कर सकते हैं और जो आपकी समस्याएं होती हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाते हैं हमारे विशेषज्ञ। बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ये महत्वाकांक्षी योजना है। कई हमारे किसान इससे जुड़े हुए हैं, लाभान्वित भी हुए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप कॉल करके उसके बारे में जान सकते हैं। नंबर क्या है हमारे? नंबर है 1800-113060 और 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और जो भी समस्याएं हैं, कुछ जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। विशेषज्ञ उपस्थित हैं आपके कॉल्स का जवाब देने के लिए। आइए परिचय करवा दें। इस वक्त डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में। बता दें आप सहायक आयुक्त हैं फसल बीमा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। डॉक्टर कुमार बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ विनय कुमार आवटे जी भी जुड़ रहे हैं। बता दें मुख्य सांख्यिकी हैं कृषि आयुक्तालय पुणे महाराष्ट्र में। जी हाँ, सीधा पुणे महाराष्ट्र से विनय कुमार जी हमारे साथ लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। विनय कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो बस आपको हमें कॉल करना है, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना है कि जब भी कॉल करें नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें और जब भी आप हमसे बात कर रहे हैं तो टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दें ताकि आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर हम तक पहुंच सके और हम आपके सवाल को सुनकर उसका जवाब आप तक पहुंचा सके। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने कॉल्स मिलाना शुरू कर दीजिए और यहां पर हम हमारी चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। तो डॉक्टर सुनील कुमार का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। काफी किसान इससे जुड़कर लाभ ले चुके हैं, कुछ ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है। जागरूकता हफ्ता चला रहे हैं हम यहाँ पर, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप हमारे किसानों को जागरूक करने के लिए इस योजना के प्रति? देखिए, कृषि जो उत्पादन का व्यवसाय है जिसमें खेती बाड़ी करते हैं वो टोटल जो है प्राकृतिक आपदा पर निर्भर करती है। जो प्राकृतिक मौसम होते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है और खास करके इसमें जब जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, आप पिछले विगत 2-3 वर्षों में देख रहे होंगे कि आपका जो मौसम है वो आपके शिफ्ट कर रहे हैं और आपकी खेती बाड़ी का जो प्रक्रिया है वो पुराने जो 3-4-5 साल पहले से जो बताए गए हैं या आप करते आ रहे हैं उसी प्रक्रिया के तहत करते जा रहे हैं, जिससे जोखिम बढ़ गया है। फसल बीमा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जो किसान भाई लोग होते हैं, पूरे फसल उत्पादन से जो आपकी आय आने वाली है उसके लिए आप लोग पूरे वर्ष के लिए या और आगे की पर जो है उसके लिए पूरी आर्थिक क्रियाकलाप का पूरा आपने खाका तैयार कर रखा होगा कि कितने बच्चे को पढ़ाई में खर्चा करना है, कितना एजुकेशन में खर्चा करना है, कितना क्या करना है। खुदा न खास्ते कभी प्राकृतिक आपदा के कारण आपके फसल का नुकसान हो गया और जो आपने एक निश्चित आय सोच रखी है उसमें व्यवधान पड़ गया तो आपकी जो भविष्य में जो क्रियाकलाप है वो सारे बाधित हो जाएंगे, आपके पूरे आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसीलिए ये सारे सोचते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना में किसानों को बहुत सरल किया गया है, प्रीमियम दर बहुत कम है और इसका लाभ बहुत है। लाभ में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या लाभ है। बिल्कुल। तो देखिए
खेती किसानी की बात करें, मौसम की मार हमेशा बनी रहती है, डर सताया रहता है, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ ज्यादा आ गई, कहीं बरसात ज्यादा पड़ गई तो हमारी फसल प्रभावित हो सकती है। ऐसे में एक सुरक्षा कवच आप अपनी फसलों को यहां पर प्रदान कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़कर। देश के कई हिस्सों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और हाल ही में महाराष्ट्र में भी इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र से पुणे से हमारे साथ विनय कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनय कुमार जी, महाराष्ट्र में भी अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ सकेंगे, हमारे किसान लाभ ले सकेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो 2016 खरीफ हंगाम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरू की है। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार है, क्योंकि जब इंडिया में जितना भी क्रॉप इंश्योरेंस होता है उससे करीबन 20% क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर लोग जो है महाराष्ट्र से जुड़ जाती है। करीबन हर साल हमारे यहाँ 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक फार्मर लोग जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पार्टिसिपेट होते हैं और महाराष्ट्र के फार्मर्स को इसका काफी अच्छा मुआवजा अभी तक मिला है। आज के दिन में करीबन अभी 5-6 सालों में करीबन 20,000 करोड़ तक का मुआवजा जो है उस फसल बीमा योजना की तरह मिला है। तो हम लोग काफी खुश है इस योजना से। बिल्कुल, तो काफी खुशी है हमारे किसानों को इस योजना से, सकारात्मक बदलाव यहाँ पर देख रहे हैं हमारे किसान। जब आर्थिक रूप से मजबूती मिल जाती है, एक सहारा मिल जाता है तो किसे अच्छा नहीं लगता। तो ये जो हमारी योजना है ये इसी तरह कार्य कर रही है, सुरक्षा कवच प्रदान करती है, आर्थिक रूप से किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, लाभ क्या क्या आपको और मिल सकते हैं, इसके बारे में हमारी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है वो आपको दिखा देते हैं। कृषि और किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फसल बीमा योजना का मकसद प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देना है। इसके साथ ही योजना का मकसद खेती में किसानों की रुचि बनाए रखना, उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना भी है। फसल बीमा योजना के तहत ओला, जलभराव और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाता है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल हैं। फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर काफी कम है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है और वही बाकी रकम किसानों की ओर से बीमा कंपनियों को देती है। जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मोटा अनाज, दलहन, तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलें शामिल हैं। शुरुआत में खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को ही इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में बुआई से पहले और कटाई के बाद होने वाले जोखिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। कीटों और बीमारी से हुए नुकसान पर भी किसान भरपाई के हकदार हैं। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश के कारण अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी आप भुगतान का दावा कर सकते हैं। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर 2 हफ्तों के अंदर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नष्ट हो गई है, तब भी किसान भरपाई का दावा कर सकते हैं। बटाईदार किसान या किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले भी अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बस आपको नुकसान होने के 72 घंटों के अंदर अंदर बीमा कंपनियों को इसकी जानकारी देनी है। कंपनी नुकसान का आकलन कराएगी और फिर नुकसान की भरपाई कर देगी। भुगतान में देरी होने पर कंपनी किसान को 12% का ब्याज भी देगी। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान रखिए, आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं हमारे टोल फ्री नंबर, इन्हीं पर आपको कॉल करना है, अपने सवाल हमसे साझा करने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर कुमार का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर कुमार, रिपोर्ट में भी हमने देखा कि कई तरह के फायदे हैं इस योजना के, आप से जानना चाहेंगे एक बारी आप भी हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को लाभों के बारे में विस्तार से बता दें।
देखिए, ये योजना पहले जितनी फसल बीमा योजनाएं भारत सरकार में चल रही थी, वो सारे योजनाओं को देखा गया, उनको समझा गया और किसानों की ज़रूरत के अनुसार ये इसको पूरा दिया गया। संपूर्ण सुरक्षा जिसको कहते हैं फसल चक्र में, वो दिया गया कि इसमें जो है फसल बुआई के पहले की जोखिम और फसल कटाई के बाद तक की जोखिम को कवर किया गया। पहले खड़ी फसलों की केवल जोखिम को कवर किया जाता था। बहुत बार देखा गया है, खास करके सूखा और बाढ़ के कारण, कि बहुत सारे जो क्रियाकलाप करते हैं, सोच के रखते हैं और वो फसल बुआई ही नहीं कर पाते हैं। तो वो सारे जोखिम को भी इसमें कवर किया गया है। उस रूप में जो है तत्काल जो सम इंश्योर्ड है उसका 25% जो है भुगतान तुरंत किया जाता है, ताकि जो है किसान वो कर पाए। और इसके अलावा जो कंटीजेंसी बनाई जाती है, जो छोटा पीरियड में जो फसल लगाए जाते हैं और राज्य सरकार वो क्षेत्रवार देखती है, उसमें वो फसल किसानों को सलाह दी जाती है और उसकी अलग से सहायता दी जाती है। इसके अलावा भी है बहुत सारे जो कभी बीच और में लाभ आपसे जानेंगे डॉक्टर कुमार। हमारे साथ कॉलर्स का जुड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। पहले हम उनके सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। शिमला से इस वक्त राकेश जी फोन लाइन पर है हमारे साथ, आइए उनका सवाल जान ले। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि हम फसल बीमा योजना में फलों को शामिल कर सकते हैं? फलों को शामिल कर सकते हैं या फिर नहीं? जी हाँ, बागवानी फसलों के लिए भी प्रावधान है, लेकिन मैं चाहूंगी डॉक्टर कुमार इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, ये फसल बीमा योजना में सारे फसलों को समायोजित किया गया है। इसमें केवल ये है कि राज्य सरकार इसको अधिसूचित करती है, लेकिन जो राज्य सरकार है, हम लोग हमेशा राज्य सरकार से चर्चा करते रहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिक से अधिक फसलों को इसमें अधिसूचित करें। शिमला खास करके जो हिमाचल प्रदेश है वो हिली एरिया है और वो बागवानी के लिए बहुत मशहूर है। अभी हम लोग पिछले 2-3 दिन पहले हम लोग वहाँ समीक्षा किए थे और हम लोग वहाँ देखे कि जो मुख्य जो बागवानी फसलें हैं और जो सब्जियों की फसलें हैं वो सारे अधिसूचित हैं। इसमें किसान भाइयों को एक चीज़ और, वहाँ शिमला में खास जो किसान हैं हिमाचल प्रदेश में, चूंकि ये बागवानी फसलें का जो है कट ऑफ डेट अलग अलग है, क्योंकि इनका जो अलग अलग साइकिल होता है, तो इसलिए किसान भाई को थोड़ा सा वहाँ हम लोग ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं। चूंकि सेब का कट ऑफ डेट अलग है, टमाटर का कट ऑफ डेट अलग है, शिमला मिर्च का कट ऑफ डेट अलग है। तो इसी तरह से वहाँ लोगों को बताया जा रहा है। और किसान भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी फसलें अधिसूचित हैं वो उसकी बारे में पूरा विवरण हमारे जो है पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा जो है हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें अभी फसल बीमा सप्ताह एक सम्मिलित है। ये फसल बीमा पाठशाला आयोजित की जा रही है हर एक जगह, और उसमें हम लोग पूरे एक लीफलेट भी देते हैं, ताकि जो है किसान जो उस समय सुने, हो सकता है कोई बात रह जाए, वो नहीं समझ पाए, इसलिए एक बुकलेट देते हैं जो घर पर रखें और उनके बारे में पूरा विवरण होता है। कौन फसलें हैं, क्या प्रीमियम दर है, क्या कब अवधि है, क्या क्या आपके दायित्व है, कब तक का आपको कब किस किस जोखिम के लिए क्या क्या करना है, ये सारे चीज़ उसमें दिए हुए होते हैं। तो इसका ज़रूर आप लोग लें। इसके अलावा जो है अगर आपको किसी तरह की भी कठिनाई है तो आप कॉमन सर्विस सेंटर, जो आपके जन सूचना केंद्र हैं या ब्लॉक के कार्यालय हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जहाँ पंचायत घर में है, वहाँ भी सारे विवरण होते हैं। कभी भी बैंक में जाएं, कभी भी कहीं से सहायता लें। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पर भी आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपके सवाल का इतने विस्तार से जवाब हमारे विशेषज्ञ ने दे दिया है, और आप कहां-कहां संपर्क कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। अब निश्चित तौर पर आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त भी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिजुर जी, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो बिजुर जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी 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 नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। ऐसा है कि जी प्रधानमंत्री से जुड़ना चाहते, आप जुड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से?
जी, क्या प्रक्रिया रहेगी इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये मोतिहारी बिहार से बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार, इनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य सरकार में कुछ दायित्व दिया गया, राज्य सरकार को दायित्व दिया गया है, खास करके उनको योजना का चुनाव, फसलों का चुनाव, और उसमें जो फसल क्षति होती है उसकी आकलन राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। तो यह योजना जो है खरीफ 2016 से खरीफ 2018 तक बिहार राज्य में लागू किया गया था, लेकिन राज्य सरकार, चूंकि ये फेडरल सिस्टम है, इसमें राज्य सरकार स्वतंत्र है योजना को लागू करने के लिए, तो अभी जहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है, लेकिन एक छोटी सी स्वरूप में फसल बीमा योजना तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ फसल सहायता योजना है जिसमें किसान भाइयों को थोड़ी, पूरी तो लाभ नहीं लेकिन थोड़ी लाभ मिल रही है। तो ये हम बिहार क्षेत्र की बात कर रहे हैं। केवल बिहार से हमारे कॉलर ने कॉल किया है, तो आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने दे दिया है आपको कि अभी के समय की हम बात करें तो इस योजना का क्रियान्वयन वहां पर नहीं हो रहा है, उसके स्थान पर राज्य सरकार की योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। आप उससे जुड़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं यहाँ पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। विनय कुमार जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं सीधे, तो उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तो विनय कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे किसान, जैसे अभी कॉलर्स भी आप सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जुड़ना चाहते हैं, कहां संपर्क कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आपके क्षेत्र में इस योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हमारे यहाँ हम लोग काफी कदम उठाए जा रहे हैं कि जैसे कि हमारे स्टेट में करीबन 1.5 करोड़ फार्मर है, उनमें से करीबन 1 करोड़ से ज्यादा फार्मर लोग जुड़ जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि इस बारे में कितने फार्मर्स लोग आते हैं। हमारे यहाँ जो लैंड रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन इंटीग्रेट किया हुआ है, तो फार्मर सीधा अपने PMABY का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी पोर्टल है उसके ऊपर जाके खुद ही अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भरवा सकता है और पार्टिसिपेट हो सकता है। जिसको ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ नहीं सकता तो वो हमारे CSC सेंटर, जिसको बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर या सामाजिक सुविधा केंद्र जिसको बोलते हैं, वहां जाके, या जिस बैंक में उसका बैंक अकाउंट है उस बैंक में जाके भी वो जुड़ सकता है। अगर उसमें भी उसके कोई आपत्ति है तो हमारे जो फील्ड लेवल पे एग्रीकल्चर असिस्टेंट, गांव लेवल पे जो काम करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी के जो ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर्स रहते हैं, वो भी उनकी सहायता करते हैं। उनका सहायता का नंबर उनके पास हमेशा मौजूद रहता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती हमारे फार्मर्स को कि वो जुड़ने में ज्यादा। तो इस प्रयास से हम लोग अभी जो बीमा सप्ताह भी चल रहा है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, उसमें भी गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हैं, फार्मर्स का रैलीज रह रहे हैं, फार्मर्स को ग्रुप को संबोधित करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा फार्मर इसको जुड़ जाए। इसकी इंफॉर्मेशन के बिना कोई रहा नहीं। इस पूरी ये जो है हम लोग उसकी वो उस दिशा में हम लोग काम जी बिल्कुल। तो कोई भी इस योजना के बारे में ऐसा ना रह जाए कि उसे जानकारी ना हो, इसके लिए आपके स्तर पर बहुत ही अच्छे यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं। और आंकड़े जो आपने बताए वो तो यही दर्शाते हैं कि यहाँ पर जोरों शोरों से काम हो रहा है और हमारे किसान भी जागरूक होकर इस योजना से जुड़कर इसे सफल बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और भी हमारे किसान इस योजना से जुड़े, लाभ लें, इसके बारे में और जानकारी हम उन तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी हमारे किसानों को यहाँ पर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है, कुछ जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं हमारे यहाँ पर टोल फ्री नंबर, समय समय पर आप नोट कर सकते हैं, डायल कर सकते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ कोटा राजस्थान से ब्रिज जी फोन लाइन पर हैं। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? ये कहाँ पर करें ऑनलाइन जी, मतलब ये बीमा करवाना है अपन को फसल का। आप बीमा करवाना चाहते हैं हाँ तो कहाँ संपर्क करना है आपको, ये जानना चाहते हैं? हाँ जी, तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? बीमा करवाना चाहते हैं, कोटा राजस्थान के निवासी हैं। क्या कहेंगे आप डॉक्टर कुमार? देखिए, फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है, चाहे आपके पास वो आपका अपना खेत है या किसी का दूसरे का खेत जो है आप बटाईदार के रूप में काम कर रहे हो, तो आप सभी के लिए उपलब्ध है। फसलों का चुनाव जो है वो राज्य सरकार करती है। मुख्यतः जहां राजस्थान की बात है, जो भी मुख्य फसलें हैं सभी इस योजना में अधिसूचित की गई है और जो है बीमा के लिए पात्र है। आपके लिए बस केवल 4 प्रपत्र हैं जो आपको सुनिश्चित करने हैं कि आप जो है बीमा ले सकते हैं। एक आधार नंबर, ताकि आप जो है कौन आदमी बीमा करा रहे हैं उनका पता होना चाहिए। लैंड के बारे में आपके विवरण होने चाहिए। अगर स्व की लैंड है तो आप रसीद या जो आरओआर होती है उसके द्वारा आप बीमा करा सकते हैं। अगर आप पट्टे पर जमीन लिए हुए हैं तो पट्टे का उनसे आप एक राज्य सरकार परिपत्र जारी करती है कि इसमें आपको घोषणा करके या इनको सर्टिफाइड करके आप लोग को देना है। जिस फसल के लिए बीमा कराते हैं उसकी किसान स्व घोषणा करेंगे, और चूंकि ये बैंक में खाते में सीधे पैसे जाती है अगर आपकी फसल खराब होगी तो इसलिए बैंक खाते का विवरण लिया जाता है। तो बस छोटी सी है, प्रीमियम राशि जो है 2% खरीफ के लिए है। जो फसल लेंगे जितना सम इंश्योर्ड होगा उसकी 2% आपको वहन करनी होगी। शेष प्रीमियम जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहन करती है। हाँ, योजना का कहाँ से आप करा सकते हैं जो पहले भी बताया जा चुका है, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि ये योजना अगर आप जो है बैंक में अगर ऋण लिए हुए कृषि ऋण, तो आप उस बैंक में केसीसी धारक है तो वहां से आपकी बीमा हो जाएगी। अगर आप वहां से ऋण नहीं लिए हुए तो आप जो है कॉमन सर्विस सेंटर जो जन सेवा केंद्र है उनके थ्रू आप बीमा करा सकते हैं। पैक्स के थ्रू बीमा करा सकते हैं। इस बार हम लोग पोस्ट ऑफिस को भी हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं और जोड़े हैं। जितने ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस हैं उनको भी इस बार दायित्व दिया गया है कि किसानों का बीमा करें, तो आप उनके द्वारा भी करा सकते हैं। इसके अलावा जो है बीमा कंपनियों का क्षेत्रीय कार्यालय है जो ब्लॉक स्तर पर खोला गया है, वहां आप बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग ने निर्देश दिया है बीमा कंपनियों को कि गांव-गांव में, जैसे अभी फसल बीमा सप्ताह चल रही है, उसमें हर एक गांव में जाके वो खुद बीमा करवा रहे हैं, सबसे इनका ले रहे हैं कि आप अगर कोई किसान बताते हैं अभी मैं नहीं सोचा 4 दिन बाद बताएं, तो उनका कंसेंट वहां नोट किया जाता है, उसके बाद उनसे संपर्क किया जाता है। इसके अलावा जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है फसल बीमा पाठशाला, जो हम लोग जागरूक कर रहे हैं किसानों को, क्योंकि ये योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गई है। भारत सरकार चाहती है कि ये इस वर्ष में जो हम 75वां जो है आजादी का वर्ष जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि सभी किसानों को हम फसल बीमा योजना के बारे में जागरूकता फैलाएं और हर एक सेवा जो है आपके द्वार पर करें। तो इस संदर्भ में अगर आप मोबाइल के द्वारा भी अगर आप अपना बीमा कराते हैं तो स्व बीमा भी कर सकते हैं, तो बहुत सुविधा है आपको। अगर इसके बाद भी कोई कठिनाई है तो टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क करें, किसान कॉल सेंटर पर करें, राज्य सरकार पर करें या कार्यालय जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां से संपर्क करें, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। बिल्कुल, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही यहाँ पर ऑप्शंस उपलब्ध हैं आपके पास। आप किसी के भी जरिए इससे जुड़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बीमा के लिए। बढ़ते हैं आगे। गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ देवमणि त्रिपाठी जी फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछे अपना सवाल। जी, मैं डॉक्टर सुनील सर से पूछना चाहता हूँ जी कि किसी गांव में
एक किसान ने फसल बीमा कराया और उसके गांव में ओलावृष्टि हुआ या कुछ भी ऐसी दैवीय आपदा हुई जी, तो क्या उसको उस किसान को लाभ मिल पाएगा? मैं डॉक्टर सुनील सर से जानना चाहता हूं, क्योंकि किसान ने वहां पर्टिकुलर अपना। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान भाई का बहुत अच्छा सवाल है कि एक पार्टिकुलर जोखिम के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, ओलावृष्टि के बारे में। हाँ, ये खेतवार आकलन के लिए ये पात्र है। देखिए, ये योजना जो है आपको एरिया बेस्ड कहते हैं, जो क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर लागू की गई है। जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हर एक किसानों को, जो हमारे पास जो 14,000 जोत है और इतने सारी फसलें हैं, 3 महीने 4 महीने की फसलें होती है, हर एक आदमी को हम लोग एक एक जगह पर जाके नहीं कर पाते हैं, बीमा का आकलन नहीं हो पाता है। इसलिए ये क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर ग्राम पंचायत के लिए लागू किया गया है। लेकिन हाँ, वो उसमें 2 तरह की जोखिम होती है। एक जोखिम होती है जो व्यापक स्तर पर जोखिम होते हैं, जैसे सूखा है, बाढ़ है, ये सारे जो है सभी गांव को, पूरे गांव को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए अलग मापदंड दिया गया है करने के लिए। कुछ जोखिमें ऐसी है जो किसी पार्टिकुलर कुछ खेतों में या लगातार कुछ खेतों में ही क्षति पहुंचाती है। ऐसे जोखिमों को खेतवार आकलन करने का प्रावधान है। इसमें आपका ओलावृष्टि है, आपका जलभराव है, आपका बादल फटना है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो भूस्खलन होते हैं उनको भी कवर किया गया है। तो ये सारे जो हैं, जो किसी खेत में केवल कुछ जगह क्षति पहुंचाते हैं, उनको कवर करने का प्रावधान है और उनके आकलन के लिए। हाँ, इसमें एक किसानों को थोड़ा सा जागरूक और करने की जरूरत है और उनकी दायित्व है। चूंकि एरिया बेस्ड जब होती है तो राज्य सरकार जो है उसका आकलन करती है और कर जाता है। चूंकि खेतवार आकलन है तो सरकार को, बीमा कंपनी को ये सुनिश्चित करना कि हाँ, कैसे क्षति हुआ, क्या क्षति हुआ। तो इसमें थोड़ा सा किसानों को एक दायित्व दिया गया है कि जब आपकी इस जो स्थानीय आपदा के कारण क्षति हो या फसल कटाई के कारण भी अगर क्षति हो, तो उस जगह आपको सूचना देनी होती है कि हाँ, मेरी इस कारण से ये मेरी फसल क्षति होगी, ताकि आपको वहां आके किसान का जो उसमें समूह बनाया गया है, जो एक जो है ग्रुप होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी और राज्य सरकार के कर्मचारी जाके आकलन करते हैं, तो आकलन कर पाए। बिल्कुल, तो किस तरह से यहाँ पर आकलन किया जाता है और किस क्षति होने की कितने समय बाद आपको यहाँ पर सूचना दे देनी है, इसके बारे में आपको पता चल गया है। हमारे किसानों का भी दायित्व है कि आप भी बिल्कुल एकदम से अग्रसर हो जाएं और जल्द से जल्द यहाँ पर सूचना जरूर दे दें, तभी तो यहाँ पर सही समय पर आकलन हो पाएगा और उसके आधार पर ही नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हमारे साथ धनी राम पटेल जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि जैसे किसान अपना प्रीमियम जमा कर देता है जी, लेकिन उसे लाभ नहीं दिया जाता है, उनकी फसल खराब होती है, तो किसानों के क्या दायित्व होते हैं कि मतलब जैसे फसल खराब हो गई तो गवर्नमेंट का ये बीमा कंपनी का वो रूल है कि वो इंस्ट्रक्शन कराए कि किसान का भी कुछ दायित्व है जी, और यदि नहीं मिलता है लाभ तो क्लेम कहाँ करे? क्लेम कहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल, पहले यहाँ पर हम विनय कुमार जी का रुख कर लेते हैं, फिर डॉक्टर सुनील कुमार का भी इस पर हम राय उनकी जान लेंगे। विनय कुमार जी क्या कहेंगे इस संदर्भ में? हमारे किसान भाई का एक सवाल आया है। वो सवाल बहुत सारे किसानों को होता है, लेकिन यहाँ काफी जरूरत होती है, क्योंकि किसान भाई का अगर कोई आपदा, नैसर्गिक आपदा से कोई नुकसान हो जाता है क्रॉप का, तो वो 72 घंटे में, 72 घंटे में उनको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन उसको जिसको कहते हैं वो देनी होती है। तो केंद्र सरकार ने सुविधा पीएमजेपीवाई पोर्टल के ऊपर जो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है उसमें भी दे दी है कि वहां वो चुन सकता है अपना एप्लीकेशन और उसको वहां इंटीमेशन 72 घंटों के अंदर उसको देनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को टोल फ्री नंबर के ऊपर दे सकता है या ईमेल एड्रेस से दे सकता है, या स्थानीय बीमा कंपनी का जो ऑफिस है तो वहां वो दे सकता है। तो वहां देने के बाद फिर इंश्योरेंस कंपनी और वहां का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, कृषि विभाग जो है, वो आके फार्मर और वो आके जो है वो पंचनामा करते हैं, वो जायजा लेते हैं कितना उसका लॉस हुआ है और उस हिसाब से वो क्लेम जो है उनको फार्मर लोगों को मिल जाता है। कि जैसे कि महाराष्ट्र में पिछले वाली खरीफ 21 सीजन में करीबन 45 लाख फार्मर लोगों ने ऐसी इंटीमेशन दी थी, उसमें से करीबन 38 लाख फार्मर को 2400 करोड़ का, यानी कि करीबन 2500 करोड़ का मुआवजा इस स्थानीय आपदा की वजह से लोगों को मिला है।
तो यहाँ मिल सकता है, लेकिन फार्मर ने 72 आवर्स के अंदर वो इंटीमेशन कंपनी को देनी चाहिए। बिल्कुल, 72 घंटों के अंदर यहाँ पर किसानों का दायित्व भी हो जाता है कि आप सूचना जरूर दे दें, चाहे आप ऑनलाइन पोर्टल पे करें या फिर जो भी केंद्र बने हुए हैं वहां पर जाकर भी आप सूचित कर सकते हैं। डॉक्टर कुमार, आपकी भी हम यहाँ पर राय जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे हमारे किसान भाई को? इसके अलावा जो है हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं राज्य सरकार के साथ साथ कि जहाँ स्थानीय आपदाएं आती है वहाँ हम लोग किसानों को सुविधा करने के लिए कैंप वगैरह भी लगाते हैं और जो सहायता होती है वो करते हैं। जहां कुछ जैसे क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां बहुत व्यापक रूप से कोई स्थानीय आपदाएं आ जाती है, तो उस टाइम में हम लोग जो है राज्य सरकार के साथ मिलके वो पूरी जो है उसको जल्दी से जल्दी हम लोग क्षति का आकलन करते हैं। इसमें तकनीकी का भी हम लोग उपयोग लेते हैं ताकि जो है हम जल्दी से जल्दी क्षति को आकलन कर पाए, क्योंकि खेत जो है बड़ा कम समय के लिए होता है और ये सारे जो प्रक्रिया है जो हमें 15 दिन के अंदर अंदर समाप्त करनी है, नहीं तो फसल का कोई अंश नहीं मिलेगा खेत पर, आकलन भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये सारे चीजें हैं जिसमें राज्य सरकार करती है। इसमें जो है हम किसान भाइयों को एक आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो आकलन होती है, हर एक आकलन जो है उसमें राज्य सरकार होते हैं, बीमा कंपनी या तो सम्मिलित हो सकती है या केवल देख सकती है। तो आकलन जो है राज्य सरकार के कर्मचारी ही करते हैं, बीमा कंपनी उसमें सहयोग देती है या जो है को विटनेस करती है। तो ये सारे चीजें हैं कि आप जो केवल जो है योजना के बारे में उसके सही प्रावधान को जाने, समय पर सूचना दे ताकि आपको इसको लाभ मिल सके। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, कितने अंतराल में आपको यहाँ पर सूचना देनी है, इसके बारे में हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। हम उम्मीद करते हैं इससे आप जरूर संतुष्ट होंगे। इस संदर्भ में और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, आपको और जागरूक करेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको जागरूक कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, यहाँ पर फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत यही उद्देश्य था कि हमारे हर किसान को जानकारी हो कि ये योजना क्या है, और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम यही प्रयास कर रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है, कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल
कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, विशेषज्ञ उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। विनय कुमार जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। विनय कुमार जी, आपने बताया कि जब नुकसान हो जाता है तो किस तरह के कदम हमारे किसानों को उठाने चाहिए, और आपने साथ ही अपने क्षेत्र के आंकड़ों के बारे में भी बताया कि बहुत सारे किसान जागरूक हैं, इस योजना से जुड़े भी हुए हैं, लेकिन अभी भी जो किसान इससे जुड़े नहीं हैं उनको आप क्या कहेंगे? पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी? दस्तावेजों के बारे में क्या जानकारी देंगे आप? ये सही बात है कि ऐसे कुछ किसान भाई लोग हैं कि जिनके पास ये जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे कि सुनील कुमार सर कहते हैं, वैसे जो बीमा पाठशाला जैसे उपक्रम है, बीमा सप्ताह जो बनाया जा रहा है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, हमारी एग्रीकल्चर की जो कई विस्तार यंत्रण या एक्सटेंशन मशीनरी है उसके जरिए हम लोग जो है वो प्रोग्राम लेके जाते हैं, गांव-गांव में ऐसे मेले फार्मर्स लोगों के साथ जो है चर्चा करते हैं, उनको बता देते हैं। उसके बाद हमारा जो विलेज लेवल का जो काम करने वाला कृषि सेवक होता है वो भी लोगों को बताता है, और हमारी इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी काफी अच्छा तरीके से वो अपना रथ, कृषि रथ करके जो प्रचार रथ है वो भी बनाते हैं, वो गाँव-गाँव जाते हैं और वो माइक के ऊपर जो है वो सूचना देती है लोगों को कि ऐसी ऐसी स्कीम है तो आप इसमें सम्मिलित हो जाए। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो, और जैसे कि हमको मिल रहा है, जितने भी आवेदन हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि पिछले, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2015 के पहले जो है उसे करीबन एक खरीफ सीजन में करीबन 23 या 25 लाख फार्मर लोग उसमें सम्मिलित होते थे, लेकिन आज के दिन में वो 1 करोड़ से ज्यादा लोग सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि 4-5 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो डेफिनेटली वो फार्मर लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन जाती है, और हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र ही ऐसा है कि वो जो है बारिश के ऊपर उसकी करीबन 80% से ज्यादा खेती है वो पूरी बारिश के ऊपर डिपेंड होती है, इसमें इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। तो काफी कुछ वो फार्मर की खेती में जो बारिश का सीजन, जिसमें अगर बारिश नहीं आती है या देर से बारिश आती है, ज्यादा बारिश होती है, तो सबका ये जो इफेक्ट जो है वो पीक के ऊपर होता है, उससे नुकसान होता है। तो फार्मर लोग ज्यादा जागरूक है हमारे यहाँ, वो भी एडवांटेज हमको मिल रहा है कि जो कि हमारे यहाँ बारिश के ऊपर जो है फार्मर लोगों का डिपेंडेंस काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो अभी आपने बहुत ही अहम जानकारी दी कि हमारे आपके क्षेत्र के जो किसान हैं काफी जागरूक हैं, इस योजना का लाभ भी ले रहे हैं। दस्तावेजों के बारे में आपसे जान लेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के सीहोर से। आइए जान ले उनका सवाल। हेलो। हाँ जी नमस्कार मंगीलाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले बीमा नहीं हुआ, मतलब बैंक वालों ने मना कर दिया, बोले हमारे पास कोई जानकारी नहीं है आगे से। जी, तो आपने संपर्क किया अपने क्षेत्र में और आपको ये कहा गया कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और बीमा नहीं हो पा रहा है। बैंक से मना कर दिया गया, मतलब मैंने कागज लेके भेजा वहाँ पे, तो उनने मना कर दिया, बोले हमारा आगे से कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी हो गई, जब तो पिछले साल बीमा ही नहीं हुआ हमारा, अब इस साल हम करवाने की सोच रहे हैं, इसलिए आपसे जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुनील कुमार, ऐसे में क्या कर सकते हैं हमारे किसान, किस तरह से उन्हें सहायता मिल सकती है? शायद जो है इसमें एक चीज़ किया गया है, क्योंकि ये पोर्टल पर सारा डेटा आता है और बीमा का जो प्रक्रिया है वो पोर्टल स्टार्ट होने के बाद किया जाता है। चूंकि मध्य प्रदेश के किसान हैं तो उनका पोर्टल जो है अभी 2 तारीख से लाइव हुआ है ना। तो किसान, हो सकता है किसान भाई को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको कष्ट हुआ है, आप अभी जाएंगे तो आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। और बीमा जो है वो स्टार्ट हो चुका है मध्य प्रदेश में, चूंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया वहाँ का पहली बार जो है लैंड रिकॉर्ड, जो आपका जो भूमि का दस्तावेज है वो सीधे हमारे पोर्टल से, जो फसल बीमा पोर्टल है उससे जोड़ा गया है, ताकि जो है किसान को जो रसीद है या ROR है इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे उनके अगर नाम है तो कर लेंगे, अगर वो उनके पिताजी का नाम है या किसी और रिश्तेदार का नाम है, उनका निधन हो चुका है और खेती बाड़ी जो उनके बाल बच्चे या उनके जो वंशज है वो कर रहे हो, तो भी आप उनके लिए राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी की है कि आप नॉन लोनी फार्मर्स के रूप में उसको बीमा करा सकते हैं। तो अभी आप जाएं, 2 तारीख से लाइव हुआ है मध्य प्रदेश में, तो आपकी बीमा हो जाएगी। इसके लिए बैंक में अगर आपको थोड़ा सा ये भी है कि बैंक में जाएंगे तो थोड़ा सा बैंक में अदर क्रियाकलाप के कारण आपको कम अटेंशन मिलता है, तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है इसके लिए खोला गया है कि कॉमन सर्विस सेंटर पर भी आप जाके बीमा करा सकते हैं। अगर आप मोबाइल जानते हो या फिर आप जो है डेस्कटॉप का यूज करते हैं तो ऑनलाइन बीमा खुद भी करवा सकते हैं।
जी बिल्कुल, तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। डॉक्टर सुनील कुमार, दस्तावेजों के बारे में जानकारी दे दें, जब ये जा रहे हैं तो कौन कौन से कागजात लेकर जाएंगे? देखिए, इसमें बीमा में जो होता है एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात होती है कि क्या आप बीमा करा रहे हैं उसके बारे में करना होता है और लाभ आपको कैसे पहुंचा है। तो देखिए, इसमें जो है कि किस फसल का और किस खेत का बीमा करा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। फसल और खेत दोनों का इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें आकलन जो है खेतवार आकलन का प्रावधान है। अगर किसान भाई अगर किसी दूसरे खेत में किए और फसल का सही विवरण नहीं दिए तो उस टाइम जब क्षति के लिए जब खेतवार आकलन होती है तो अगर दूसरी फसल मिलती है तो उसमें किसान भाइयों को कष्ट होता है और वो बीमा दावों से भी वंचित रह जाते हैं। इसके लिए 2-3 प्रावधान किया है कि आप अगर दूसरी फसल लगा लिए हैं तो आप फसल चेंज कर सकते हैं। इसके लिए प्रावधान बीमा योजना में है। तो आपको 4 परिपत्र जो पहले भी हम बताए कि 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला जो है जिस खेत में आप बीमा करा रहे हैं वो खेत का विवरण चाहिए। उसमें आप स्वयं बीमा आप खेत का मालिक हैं या पट्टे पर कर रहे हैं उसका दस्तावेज चाहिए। आपके पास आधार, चूंकि भारत सरकार की सारी योजनाएं हैं आधार से लिंक की गई है ताकि जो है आपका टैक्स पेयर का पैसा सही ढंग से हो, किसी तरह से इसमें लीकेजेस ना हो। इसके लिए आधार नंबर लिया जाता है। प्लस जो है आपका जो फसल लगा रहे हैं केवल घोषणा लिया जाता है, स्व घोषणा करें कि ये फसल आपके लिए है। अगर दूसरी फसल आप लगा दिए बीच में कोई कारण से तो फसल का जरूर आप जो है चेंज करें, इसका बदलाव करें। इसके प्रावधान ऑलरेडी किया हुआ है योजना में। और जो चूंकि ये बीमा दावा जो है सीधे आपके खाते में जाता है ताकि बीच में बैंक पैसा ना रख ले या उसको भेजने में ज्यादा दिक्कत ना हो। बीच का जो प्रक्रिया उसको समाप्त करके सीधे खाते में जल्दी से जल्दी त्वरित रूप से हो, इसके लिए जो है बैंक खाते का विवरण लिया जाता है। ये 4 चीजें हैं। इसके अलावा कोई दस्तावेज आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। किस तरह के आपको यहाँ पे दस्तावेज लेकर जाने हैं इसके बारे में भी आपको पूरा बता दिया गया है। अब कोई यहाँ पर शंका नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। बिहार के मधुबनी से यहाँ पर विमल जी फोन लाइन पर हैं, जानते हैं उनका सवाल। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। कहना है कि मतलब जो बीमा हो गया, बीमा होने के बाद अगर फसल क्षति होता है तो क्षति के बाद जो है जो जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर किस पदाधिकारी को ये एप्लीकेशन दिया जाएगा जो मतलब ये जो ये प्रक्रिया पूरी आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, किस अधिकारी को यहाँ पर संपर्क करना होगा? विनय कुमार जी, आपसे हम यहाँ पर सवाल का जवाब लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे हमारे किसान भाई को? जी, इनको अगर कोई अपनी स्थानिक आपदा से उनका नुकसान होता है तो मैंने पहले कहा है कि वो जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है उसके ऊपर जी अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो वहाँ कृषि विभाग है वहाँ भी दे सकते हैं। तो वो जाके फिर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं। ये प्रावधान ऐसा भी है कि वो जहां इन्होंने इंश्योरेंस कटाया जिस बैंक में उनका खाता है तो उस बैंक को भी दे सकते। तो बैंक ने वो कलेक्ट करके जो है इंश्योरेंस कंपनी को देना है, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी आगे प्रोसेस करेगी और उनका क्लेम मिल जाएगा किससे। और जो होता है जो अपना एरिया बेसिस पे होता है कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होता, जो सर्कल कहते हैं 10-12 गाँव इकट्ठा होते हैं तो उनका सर्कल तो उनका होता है वो जिसको क्रॉप कटिंग होता है। क्रॉप कटिंग के बारे में उस पीक का जो है कितना एवरेज यील्ड आया इस साल का तो उसका ब्यौरा लेते हैं। और अगर वो एवरेज यील्ड जो है जिसको थ्रेशोल्ड यील्ड कहते हैं, पिछले वाले 5 सालों से जो एवरेज यील्ड है उनका थ्रेशोल्ड लगा के जो यील्ड आता है उससे अगर कम हो जाता है तो उस फार्मूले से सभी को किसी फार्मूले को कोई इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं होती। वो फार्मूले से कैलकुलेट हो जाता है इसका कितना मुआवजा देना है और वो सीधा बैंक अकाउंट में उनके चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, तो आपको कहाँ क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। डॉक्टर सुनील कुमार का भी यहाँ पर हम सलाह ले लेते हैं संदर्भ में, क्या कहेंगे? देखिए, किसान जो बिहार से हैं, बिहार में जैसे अभी पहले बता रहे थे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वहाँ लागू अभी नहीं है। राज्य सरकार जो है वहाँ बिहार राज्य फसल सहायता योजना है, बीमा योजना नहीं, केवल सहायता योजना है, जिसमें आपको एक क्षति होती है। क्षति का मापदंड भी फसल बीमा योजना की तरह ही वहाँ निर्धारित किया गया है, लेकिन राशि कम है और क्षेत्र का जो है 2 हेक्टेयर का रिस्ट्रिक्शन है। उसमें अब कोई जोखिम नहीं है। फसल जो सहायता योजना है केवल जो है आपका फसल कटाई प्रयोग के बाद जो राज्य सरकार खुद करती है उसमें अगर क्षति का मापदंड में अगर क्षति पाई गई तो आपको भुगतान होगा, जिसमें किसान भाइयों को कोई
चीज़ों को कहीं सूचना देने की जरूरत नहीं है। जो बिहार में भी योजनाएं हैं, आप लोग जो है अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा आप अनुरोध कर सकते हैं। राज्य सरकार अगर इसमें जल्दी से जल्दी सम्मिलित होगी तो हम जो है ये बिहार के जितने किसान हैं वो भी प्रधानमंत्री फसल योजना का लाभ ले सकेंगे। बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से इस वक्त दीपक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका क्या सवाल है जान लेते हैं। हेलो हेलो नमस्ते जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका सवाल क्या है? तो हमारा सवाल ये है कि जैसे किसान 72 घंटे के अंदर जानकारी नहीं दे पाता है फसल के नुकसान की जी, तो और गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन भी हो जाता, उसके बाद भी उसे फायदा क्यों नहीं दिया जाता? क्या उसके बैंक KCC का रेगुलर होना जरूरी है कि डिफॉल्ट ना हो? कुछ कंडीशन है जी। तो ऐसी कोई 72 घंटा के अंदर हम किसान नहीं दे पाता है किसी कारणवश जी, तो फिर लेकिन फसल खराब हुई है तो फसल खराब हुई है लेकिन जानकारी यहाँ पर नहीं दे पाए हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर? देखिए, इसमें दो तरह की, जैसे मैं पहले भी चर्चा में बता रहे थे कि दो तरह की जोखिमें होती है। अगर कुछ जोखिमें जो है पूरे गांव को प्रभावित कर रहा है, उसमें किसानों का दायित्व नहीं है, उसमें किसानों की सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्वतः जो है राज्य सरकार उसकी गणना करती है फसल कटाई प्रयोग के द्वारा या सर्वे के द्वारा। जैसे मिड सीजन एडवर्सिटी है, प्रिवेंटेड सोइंग है, जिसमें आपका बुआई के पूर्व की जोखिमें है। तो ये 3 जोखिमें जो है जिसमें राज्य सरकार खुद अपने संज्ञान में लेते हुए वो बीमा कंपनी के साथ बात करके सभी जो योजना का लाभ होता है किसानों को दिया जाता है। कुछ ऐसे है जो केवल खेतवार क्षति होती है, उसमें चूंकि पता राज्य सरकार को या बीमा कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपके खेत में क्षति हुई है, कैसे वो पता कर पाएगा? तो इसीलिए है कि किस खेत में आके वो आकलन करेगा। तो ये सारे चीजों के लिए जरूरी है कि सूचनाएं देना। हाँ, जब आपदा आती है तो हम लोग वहां प्रचार प्रसार करते हैं, देखते हैं, वहां जाके कैंप लगाते हैं। जो PRI है या जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी हम लोग जागरूक करते हैं, वो आपको सहयोग देते हैं कि कैसे सूचना इसको भरा जाए और दिया जाए। इसके अलावा बैंक, जैसे बैंक की बात किए हैं, तो चूंकि ये बैंक जो है एक जब क्षति होती है फसल की तो उनका लोन रिकवरी एक सुनिश्चित होता है। तो हम लोग बैंक को भी दायित्व दिए हैं कि किस किसान के बिहाफ में, मतलब उनके बदले वो सूचना भेज सकते हैं। तो आप जो है अगर 3 दिन के अंदर आप जो है बैंक को सूचना दे, बैंक को अलग से टाइम दिया गया है कि वो राज्य सरकार को सूचनाएं दे। तो इस तरह की अगर कुछ हम लोग केवल उसी जगह अभी असफल हो पाए हैं जहां 2, 4, 5, 10, 20 खेत किसानों को क्षति होता है, नहीं तो जहां हम लोग को लगता है कि मौसम को जो आपदा आए हैं उस आपदा के आने के कारण तुरंत हम लोग कैंप लगाते हैं, जागरूक करते हैं। जागरूकता किसानों के लिए हमारा मुख्य मकसद यही है कि कोई किसान जो है इसके लाभ से वंचित ना रह जाए। बिल्कुल। तो देखिए, पूरा यहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है कि हमारे सभी किसान इससे लाभ ले सके, इससे जुड़ सके, कोई भी वंचित ना रहे। और हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है और इस मकसद को हम पूरा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपनी चर्चा को। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। इस वक्त भी उत्तर प्रदेश के कानपुर से हमारे साथ राम बाबू जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जान लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? मैडम सवाल क्या है, एक हम गन्ना करने जा रहा हूँ और गन्ना में ये गन्ना बीमा है आपके लिए, वो किस अधिकारी से मिलना है, क्या नहीं है, ठीक है, एक बार हमें बताएं। बिल्कुल, इसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं लेकिन डॉक्टर कुमार से मैं रुक करना चाहूँ। अभी हम आगे वो बताऊं। जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर से डॉक्टर कुमार एक बार आपको जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे। बताएं डॉक्टर कुमार। देखिए, ये जो है जो किस फसलों में किस क्षेत्र में क्या जोखिम है, इस जोखिम को देखते हुए राज्य सरकार निर्धारित करती है कि क्या फसल में जोखिम को इसको अधिसूचित किया जाए, योजना में नहीं है किया जाए। तो पहले जो है उत्तर प्रदेश में गन्ना को अधिसूचित किया गया था, लेकिन उस टाइम योजना जो है वो ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य रूप था, जिसके कारण देखा गया वहाँ क्षेत्रों में, खास करके सहारनपुर क्या एरिया जो है उसमें बहुत कम जो गन्ना बेल्ट है, जो उसमें बहुत कम क्षति होती थी, तो किसानों का प्रीमियम जो है अनिवार्य रूप से कट जाता था। तो राज्य सरकार, कुछ किसान भाइयों ने एजिटेशन भी किया, आंदोलन भी किया कि इसको हटा दिया जाए। तो उनके अनुरोध को देखते हुए राज्य सरकार जो है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गन्ना को फसल बीमा योजना से हटा दिया है। तो अभी फसल बीमा योजना में गन्ना की जो है बीमा नहीं की जा रही है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो अभी हाल फिलहाल की बात करें तो गन्ना इसमें कवर नहीं हो रहा है। हम बढ़ते हैं आगे। विनय कुमार जी का यहाँ पर रुक करना चाहेंगे, महाराष्ट्र से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में हम आपसे जानना चाहेंगे फसलों के विवरण के बारे में, कौन कौन सी फसलें हैं जिनको यहाँ पर अधिसूचित किया गया है ताकि हमारे किसान जुड़ सकें इससे। नहीं, हमारे यहाँ खरीफ सीजन में जैसे कि जिसको भाग कहते हैं या पैडी जिसको कहते हैं वो बड़ा होता है। दूसरा जो होता है जिसको सोयाबीन कहते हैं, करीबन 46 लाख हेक्टेयर के ऊपर सोयाबीन होता है। उसके बाद कापूस यानी कि कपास जो है तो वो होता है। तो ये 3 है। उसके बाद अरहर है, तूर है। तो ये मेजर क्रॉप्स है जिसको नोटिफाई किया। उसके बाद उड़द है, मूंग है, जैसे कि सनफ्लावर है, ओनियन है, वेजिटेबल में आप देखोगे तो ओनियन है। तो ये मेजर है, बाजरा है, ज्वार है। तो ऐसे सब जो भी फूड क्रॉप्स है जो खरीफ सीजन में लेते जाते हैं तो सभी को हमने नोटिफाई किया है। और जब हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस की बात करते, जैसे लेमन है, चीकू है जिसको सपोटा कहते हैं, उसके बाद बनाना है, मैंगो है, कैशू है, तो ऐसे सभी क्रॉप, जिसको पोमोग्रेनेट भी हमारा काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला क्रॉप है, और दालिम जिसको कहते हैं, पोमोग्रेनेट और ग्रेप्स। तो ये चीजें हैं जिनको हम लोग जो है यहाँ इंश्योरेंस कवर पहुंचाते हैं स्कीम को। बिल्कुल, तो ये तमाम फसलें हैं जो महाराष्ट्र में अधिसूचित की गई हैं। जो भी किसान इन फसलों की खेती करते हैं वो निश्चित तौर पर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। आपको सुरक्षा कवच तो प्रदान करना ही है क्योंकि ये आपके लिए ही योजना शुरू की गई है, आपको सहूलियत देने के लिए। बिल्कुल विनय कुमार जी, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो डॉक्टर कुमार हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर स्टूडियो में। डॉक्टर कुमार, आपसे हम सवाल लेना चाहेंगे। हम सभी का दायित्व यही है कि हम हमारे किसानों को जागरूक करें कि वो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ ले सके, उससे जुड़े। तो जैसे हम जागरूकता अभियान यहाँ पर चला ही रहे हैं, तो क्या आपका संदेश रहेगा हमारे किसानों के लिए? प्रीमियम दर काफी कम है, तो ऐसे में हमारे किसानों को और फायदा कैसे मिल सकता है? आपका अंतिम संदेश हमारे किसानों के लिए इस कार्यक्रम में। देखिए, ये योजना जो है पूरा किसानों की जरूरत के अनुसार, उनके फसल चक्र के जरूरत के अनुसार बनाया गया है, जिसमें किसी फसल चक्र में कोई भी जोखिम हो तो सारे उसमें कवर किया गया है। प्रीमियम दर बहुत कम है, दस्तावेज बहुत कम है, योजना को काफी सरल किया गया है। भारत सरकार की कोशिश है कि ये सारी सुविधाएं आपको द्वार तक मिले, आप इनरोलमेंट करें। जितने जो कठिनाइयां हैं, चाहे आप शिकायत के लिए हो, क्लेम जो इंडिविजुअल क्लेम के लिए बातें कर रहे हैं, वो सारे के लिए तकनीकी का समावेश किया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी हम आपके नजदीक जा पाए, पारदर्शिता ला पाए और पूरे को आपको इसमें सहभागी बना पाए। ये सारी व्यवस्था की गई है। हाँ, लेकिन इस योजना में लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको योजना में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कृषि जो है बहुत ही जोखिम भरा है और ये आपकी इनकम को किसी तरह से प्रभावित ना करे। इसलिए मेरे किसान भाई बहनों से अनुरोध है कि इस योजना में अवश्य जुड़े। अगर आप जुड़ेंगे तभी ये योजना का लाभ होगा। इसके लिए एक अंतिम तिथि हर एक राज्य में है, हर एक फसलों के लिए अंतिम तिथि रखा गया है। ज्यादातर राज्यों में जो है 31 जुलाई है और कुछ राज्यों में जो है 15 अगस्त है। अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी जो किसान भाई हैं बहन है, इसमें जो है अपनी बीमा का जल्दी से जल्दी इसमें जुड़े। और खास करके जो ऋणी किसान हैं, जिनको लगता है कि हाँ हमारा जो है बीमा प्रीमियम जो है बैंकों द्वारा काट लिया जाएगा, कृपया करके एक बार आप बैंक में जाकर सुनिश्चित कर लें कि आपका प्रीमियम कटा है या नहीं कटा है। तो आप ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए बीमा योजना से जुड़े, ताकि आप इस योजना का पूरा समुचित लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, पूरी ही जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दी है। तो समय अब है अभी आपके पास, लेकिन आप अंतिम तारीख का क्यों यहाँ पर इंतजार करें? आपने अगर सुनिश्चित कर लिया कि ये फसल आपको लगानी है, तो आप जल्द से जल्द जाकर के अपनी फसल का बीमा करवा लीजिए। इस योजना से जुड़िए, इसे सफल जरूर बनाइए और अपने लिए लाभकारी तो आप बना ही लीजिए। तो बिल्कुल डॉक्टर कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, इतनी अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, उन्हें जागरूक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बहुत अहम जानकारियां हमने आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं। उम्मीद करते हैं अब आप इससे जरूर जुड़ेंगे, इससे लाभ जरूर लेंगे। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए बताते हैं। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा बरसात के मौसम में अंगूर में कीट नियंत्रण, और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे खरीफ में टमाटर, मिर्च, बैंगन की खेती की। अहम विषय है। कोई सवाल है आपके मन में, पहले ही हम तक पहुंचा दीजिए। ईमेल कर सकते हैं आप हमें। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां हमारा पेज खुल जाएगा, उस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक, सोमवार से शनिवार के बीच में अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही लाइव, जिससे आप अपने सवाल कार्यक्रम के दौरान पूछ सकते हैं। एक और विशेष जानकारी आपके लिए है, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आपको देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारा कार्यक्रम पुनः देख सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।